ओम नमो भगवते श्री रमणाय। पुस्तक मैं कौन हूं, गतांक से आगे। महर्षि से प्रश्न किया जाता है, क्या मुमुक्षु के लिए शास्त्र पढ़ना उपयोगी है? महर्षि उत्तर देते हैं, सभी शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए मन को निग्रहित करना चाहिए। इसलिए उनके उपदेशों का सार है कि मन को शांत करना चाहिए। एक बार इसे समझ लेने पर अत्यधिक अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को स्थिर करने के लिए हमें अपने स्वयं के भीतर मात्र अन्वेषण करना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है। यह अन्वेषण शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है? अपने स्वयं की ज्ञान दृष्टि से अपनी आत्मा को जानना चाहिए। स्वरूप पंचकोशों के भीतर है, किंतु शास्त्र उनके बाहर हैं। चूंकि अपने स्वरूप का अन्वेषण पंचकोशों के निरस्तीकरण से करना है, इसलिए इसे शास्त्रों में खोजना व्यर्थ है। एक समय आएगा जब हमें अपनी समस्त सीखी हुई चीजों को भूलना होगा। प्रश्न, सुख क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। सुख एवं स्वरूप अलग नहीं है। संसार की किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है। हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं कि हमें प्रपंच वस्तुओं से सुख प्राप्त होता है। जब मन बहिर्मुखी होता है तो यह दुख अनुभव करता है। वास्तव में जब इसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो यह अपने स्रोत स्थान पर वापस लौटता तथा केवल सुख अनुभव करता है, जो कि आत्मा है। इसी प्रकार की स्थिति सुषुप्ति, समाधि या मूर्छा की अवस्था में होती है। और जब ऐच्छिक वस्तु की प्राप्ति या अनैच्छिक मिट जाता है तो मन अंतर्मुखी होकर केवल आत्म सुख अनुभव करता है। किंतु इस प्रकार मन बिना आराम के निरंतर विचलित रहता है। यह क्रमशः आत्मा के बाहर जाता और पुनः इसमें वापस लौटता है। पेड़ के नीचे छाया सुखकर लगती है, जबकि खुले स्थान में सूर्य का ताप सहन नहीं होता। जो छाया को छोड़कर सूर्य के ताप में भटकता तथा वापस छाया में लौटता है, वह अविवेकी है। जिस प्रकार विवेकी व्यक्ति स्थायी रूप से छाया में ही रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी का मन ब्रह्म को नहीं छोड़ता। जबकि इसके उल्टे अज्ञानी का मन संसार में घूमता रहता तथा दुख की अनुभूति करता है और अल्प समय के लिए आनंद की अनुभूति के लिए ब्रह्म में वापस लौटता है। वास्तव में जिसे जगत कहा गया है वह केवल विचार है। जब जगत विलुप्त होता है, अर्थात जब कोई विचार नहीं रहता, तो मन आनंद की अनुभूति करता है, और जब जगत प्रकट होता है तो दुखों की अनुभूति होती है। महर्षि से प्रश्न किया जाता है, ज्ञान दृष्टि क्या है? महर्षि समझाते हैं, मौन रहना ज्ञान दृष्टि है। मौन रहने का अर्थ मन को आत्म स्वरूप में लीन करना है। यह अवस्था ही ज्ञान दृष्टि कहलाती है। दूसरों के विचार पढ़ना या जानना, भूत, भविष्य एवं वर्तमान का त्रिकाल ज्ञान, दूर देशों की घटनाओं को जानना, इन सब को कभी ज्ञान दृष्टि नहीं कहा जा सकता। प्रश्न, वैराग्य तथा ज्ञान के बीच क्या संबंध है? महर्षि उत्तर देते हैं, वैराग्य स्वयं ज्ञान है। वैराग्य एवं ज्ञान अलग नहीं हैं, वस्तुतः दोनों एक ही हैं। मन को किसी वस्तु की ओर जाने से रोकना वैराग्य है। ज्ञान का अर्थ आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का प्रकट न होना है। दूसरे शब्दों में, आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु में प्रवृत्त न होना ही वैराग्य है। स्वरूप का कभी परित्याग न करना ही ज्ञान है।
महर्षि से प्रश्न किया जाता है, अन्वेषण एवं ध्यान में क्या भेद है? महर्षि उत्तर देते हैं, मन को आत्मा में स्थित करना अन्वेषण है। हमारी आत्मा ही ब्रह्म एवं सच्चिदानंद है। इसका निरंतर भाव ध्यान है। प्रश्न, मुक्ति क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, बंधन में पड़े अहम का अन्वेषण करना तथा बंधन से मुक्त अपने यथार्थ स्वरूप को जानना मुक्ति है। इस एपिसोड के साथ आज मैं कौन हूं पुस्तक की समाप्ति होती है। उम्मीद है आप सभी को सुनने में आनंद आया होगा और आप सभी को अपेक्षित आध्यात्मिक लाभ पहुंचा होगा। जय श्री रमना। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला, 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 अरुणाचला।